एक सास ने नवजात बच्चे को देखकर कहा, जब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तू तो कितना बदनसीब बच्चा है। औरत माँ बाद में बनती है, छाती से दूध तो पहले आ जाता है। वहीं पर बैठ के उसकी माँ भी सुन रही थी जिसने बच्चे को डिलीवर किया। ये कहानी है मेरी एक क्लाइंट की, जिनको बहुत सारी चीज़ें बहुत हर्ट की हैं और वो मुझसे हेल्प मांग रही थी कि प्लीज़ आप मुझे स्ट्रेस से बाहर निकालो, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करती हूँ सही करने की, सब नॉर्मल जीने की, मुझे वो सब कुछ याद आता है। जब उसकी सास ने ऐसा कहा, उसको बहुत तकलीफ हुई। उस टाइम उसने सब कुछ सुन लिया। उसने अपने पति को कहा कि आपकी माँ ने ऐसा बोला, मुझे बहुत तकलीफ हुई। हस्बैंड ने उसके कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके सामने कुछ कन्फ्रंट भी नहीं किया अपनी माँ को कि माँ आपने ऐसा क्यों कहा, ये कोई कहने की बात है। उसको कितनी चोट लगी है, उसने डिलीवरी की है, उतना दर्द सहा है ना। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। मेरी क्लाइंट का कहना यह है कि ये बात सुनने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी सास को कन्फ्रंट नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात अपनी माँ से की है कि नहीं की है, क्योंकि मेरे तक ना कोई बात आई है, ना ही उन्होंने सॉरी कहा उस बात के लिए, ना ही उन्होंने फील किया, ना ही उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया, और बात ऐसे गुम हो गई जैसे कि हुई ही नहीं थी। और मेरी क्लाइंट के दर्द वैसा का वैसा रहा। अब आप मुझे बताइए, ये छोटी छोटी चीज़ों में इतने बड़े बड़े घाव जो आप दे देते हैं, जो आप बोल जाते हैं, क्यों बोल जाते हैं। जब आप कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं, आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं, अडल्ट हैं, मैच्योर हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, तो आपके साथ सामने आपके मुंह से यूं ही तो शब्द नहीं निकलते हैं, कुछ सोच के ही आप बोलते हैं ऐसा। अब अगर बिना सोचे आपके मुंह से इतना कड़वा निकल रहा है, आप ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले को ये बात कितनी गहरी लग सकती है, तो आप बड़े कैसे हुए, एक्सपीरियंस्ड कैसे हुए, मैच्योर कैसे हुए। और मेरी क्लाइंट ने जो अपने पति को शिकायत की और बोला कि ये मुझे बहुत बुरी लगी, ये बात तो हवा हो गई, पता ही नहीं चला कि ये बात कही भी गई थी कि नहीं कही गई थी, क्योंकि ना सास ने बहू को कुछ कहा उसके बाद, ना पति ने कुछ कहा उसके बाद। यही नहीं, मेरी क्लाइंट आगे कहती है कि डिलीवरी होने के बाद जो भी उनकी कोई भी रिलेटिव्स आते थे, तो वो ये नहीं कहती थी कि हाँ जच्चा बच्चा सब कुछ ठीक हो गया है, भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया हो गया है। शी टॉक्ड दैट वे, इसने तो बहुत ड्रामे किए, इसने तो बहुत चीखम चिल्लाई करी, दुनिया की औरतें माँ बनती है, इसने तो बहुत तमाशा किया, इसने तो कपड़े फाड़ दिए। शी टॉक्ड लाइक दैट। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं दर्द में थी, मैं तकलीफ में थी, मुझे बहुत इश्यूज थे, बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी सास ने मुझे बोला कि हमारे तो ऐसे ही दूध निकल आता था, तो हमें तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस बात का। ना सास ने हेल्प की, मेरी हालत ख़राब, मुझे खुद को नहीं पता। तो बच्चे ने दूध, मैंने जब ट्राई किया तब बच्चे ने पकड़ा ही नहीं, मुंह लगाया ही नहीं, तो मैं नहीं कर पाई। जब भी रातों को मेरी क्लाइंट सोती थी तो उसको महसूस होता था कि काश मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती। उसको सपने आते थे कि हाँ मैं दूध पिला रही हूँ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक दूसरी इमेजिन दुनिया में वो चली जाती थी कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, जो रियलिटी में एक्चुअल हो रही हैं, वो जो सपने में हो रहा था बहुत अच्छा बढ़िया, हाँ मैं दूध पिला रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, मोटा हो रहा है, सब कुछ है, मेरी सास ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब कुछ वो सपने में इमेजिन करने लगी। लेकिन जब भी वो आँख खोलती थी उसको समझ आता था कि ये अच्छा सिर्फ सपने में है, रियलिटी में नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी इंसान को इस तरह के शब्द बोला कि औरत माँ तो बाद में बनती है, दूध पहले आ जाता है, तू तो बदनसीब बच्चा है, ये उसको लग गई और इस बारे में बात भी नहीं की गई, उसको कंसोल भी नहीं किया गया, उसके हर्ट को कम भी नहीं किया गया, उसको रिलैक्स भी नहीं किया गया, उसको प्यार तक नहीं किया गया, बस बात हवा हो गई। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, क्या सास ने और उसके पति ने ये ऐसा करके सही किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।